हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज आपकी 17 मार्च रहेगी और आज आपकी जो चारों शिफ्ट होने वाली हैं उनके लिए आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होगा। जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके SSC CHSL के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये आपकी एनालिसिस की वीडियो नहीं रहेगी, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा वन द गोल्ड मेडल इन विच ओलंपिक गेम्स। तो अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ओलंपिक से रिलेटेड कि कर्णम मल्लेश्वरी ने आपके कौन से ईयर में मेडल जीता था ओलंपिक का, या फिर जो मीराबाई चनू हैं उन्होंने कौन सा मेडल जीता, कौन सी फील्ड से रिलेटेड है। तो ओलंपिक से आपके लगातार काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं आपके एग्जाम्स में, इसलिए हमने इस टॉपिक को आज फुल डिटेल में कवर करने की कोशिश की है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो अभिनव बिंद्रा जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक गेम्स में और पहले व्यक्ति रहेंगे सिंगल में गोल्ड मेडल जीतने वाले। तो इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता वो कौन से ओलंपिक में जीता, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था 2008 बीजिंग ओलंपिक। तो चाइना की जो जगह रहेगी बीजिंग, वहां पे ओलंपिक को आपका ऑर्गेनाइज किया गया था 2008 में, जिसमें अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था। अब यहाँ पे जो हमारे ओलंपिक हैं, इंडियन विनर्स जो हैं ओलंपिक में, उनकी फुल डिटेल में यहाँ पे हम बात करेंगे, जिससे कि क्वेश्चन जो आपसे बन रहे हैं वो आपको पूरी तरीके से तैयार हों। तो सबसे पहला जो मेडल रहेगा, यहाँ पे हम सिंगल की बात कर रहे हैं, सिंगल पर्सन की, हमारी जो इंडिपेंडेंस है उसके बाद से हम यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे हैं। तो 1952 में जो हेलिंकी जगह है वहां पे आपका ओलंपिक हुआ था। KD जादव के द्वारा रेसलिंग की फील्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। उसके बाद 1996 में एटलांटा में जब हुआ था, उसमें लैंडर पीस जो रहेंगे इंडिया के, उन्होंने टेनिस की फील्ड में भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताया था। तो सिंगल सिंगल मेडल्स आपके जीते गए थे इसमें। फिर 2000 में जो आपका सिडनी ओलंपिक हुआ, उसमें कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया गया, जो कि क्वेश्चन आपसे कल की शिफ्ट में आपका पूछा गया था। 2004 में एथेंस में आपका ऑर्गेनाइज किया गया था, RS राठौर के द्वारा शूटिंग की फील्ड में सिल्वर मेडल दिलाया गया था। इनकी जो फील्ड्स रहेंगी वो भी आपको ध्यान रखनी है, और जो मेडल जीते गए हैं, गोल्ड है, सिल्वर है या ब्रॉन्ज है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया आपका ओलंपिक। अभी करीब करीब जितनी शिफ्ट हुई है उसमें 15 से 20 बार आपके ओलंपिक के ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 2008 में आपका बीजिंग चाइना में हुआ था, अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। उसके अलावा सुशील कुमार ने रेसलिंग की फील्ड में ब्रॉन्ज जीता, विजेंद्र कुमार ने बॉक्सिंग में आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये आपका 2008 में ऐसा हुआ था कि एक के अलावा टोटल 3 लोगों ने मेडल जीते थे इंडिया में। तो आपके तीनों के नाम याद रखने, 2008 बीजिंग में इनके द्वारा मेडल को जीता गया था। फिर आपसे अगर 2012 का पूछ लिया जाए, लंदन में जो आपका ऑर्गेनाइज हुआ, तो उसमें आपके विजय कुमार ने शूटिंग की फील्ड में सिल्वर जीता, सुशील कुमार ने रेसलिंग की फील्ड में आपका सिल्वर जीता, मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता, सानिया नेहवाल के द्वारा बैडमिंटन की फील्ड में ब्रॉन्ज जीता गया, गंगा नारंग ने शूटिंग में ब्रॉन्ज जीता, और योगेश दत्त के द्वारा रेसलिंग की फील्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। अगर आपसे ये पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन कि पहले व्यक्ति कौन रहेंगे जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल आपके जीते थे, तो वो आपके सुशील कुमार रहेंगे, जिन्होंने रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीता 2012 में, और सुशील कुमार ने ही रेसलिंग की फील्ड में ब्रॉन्ज जीता था आपका 2008 में। तो 2012 में और 2008 में सुशील कुमार के द्वारा आपके मेडल जीते गए, तो ये 2 मेडल जीतने वाले पहले आपके व्यक्ति हो जाएंगे। फिर बात करते हैं 2016 की। तो 2016 में आपका रियो डी जेनेरियो में आपका ऑर्गेनाइज किया गया था ओलंपिक, जिसमें साक्षी मलिक ने रेसलिंग की फील्ड में ब्रॉन्ज जीता, PV सिंधु ने बैडमिंटन की फील्ड में आपका सिल्वर जीता। फिर आपका 2020 वाले जो हुए टोक्यो में जापान के अंदर, जो आपके अभी रिसेंट वाले रहेंगे, उसमें टोटल इंडिया ने 7 मेडल जीते, जिसमें 1 गोल्ड रहेगा, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। गोल्ड जीता गया नीरज चोपड़ा के द्वारा जेवलिन थ्रो में, सिल्वर जीता मीराबाई चनू ने वेट लिफ्टिंग में, और रवि कुमार दहिया ने आपकी रेसलिंग में। उसके अलावा ब्रॉन्ज 4 आपके लोगों के द्वारा जीते गए, जिसमें ब्रॉन्ज आपका PV सिंधु, बजरंग पूनिया और लवलीना बोर्गेन ने आपका सिंगल में जीता था। यहाँ पे हमने इंडियन हॉकी टीम की भी बात डाल दी है, क्योंकि 4 टोटल मेडल्स हमने जीते हैं ब्रॉन्ज के।
लेकिन इंडियन हॉकी टीम जो है उसका एक अलग पार्ट रहता है, क्योंकि 1952 में आपका स्टार्टिंग में 1928 के अराउंड स्टार्टिंग से ही जो इंडियन हॉकी टीम है हमारी, उनके द्वारा मेडल्स काफ़ी सारे जीते गए थे, तो उनको यहाँ पे हमने कवर नहीं किया है। इसी तरीके से जैसे सुशील कुमार रहेंगे आपके, इन्होंने मल्टीपल मेडल्स जीते हैं। इसी तरीके से आपकी एक और व्यक्ति इसमें आप देख पा रहे होंगे, पीवी सिंधु भी आपकी क्या रहेंगी, मल्टीपल मेडल्स इनके द्वारा भी जीते गए हैं। 2020 में भी इन्होंने जीता है और आपका 2016 में भी इनके द्वारा मेडल जीता गया। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जो 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है और 2016 में इनके द्वारा जीता गया था आपका कौन सा मेडल, तो आपका सिल्वर मेडल इन्होंने 2016 में जीता था। तो आपको नाम जो है सभी लोगों के याद रखने हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो चाहिए तो आपको हमारी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से। उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक जो टॉपिक है वो फुल डिटेल में कवर कराया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है उसको एक बार देख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन हमारा रहेगा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्रीन सिग्नल्स इकोलॉजी ग्रोथ एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो ग्रीन सिग्नल इकोलॉजी ग्रोथ एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो बुक रहेगी ये किसके द्वारा लिखी गई है, यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जयराम रमेश जो रहेंगे इनके द्वारा बुक को लिखा गया है, जिसका टाइटल है ग्रीन सिग्नल्स इकोलॉजी ग्रोथ एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। जो कल की शिफ्ट थी आपकी, उसमें आपसे सलमान रुश्दी जो थे उनकी एक बुक पूछी गई थी। उससे पहले आपसे इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक तो आपसे सलमान रुश्दी की पूछी गई थी, एक आपसे जयराम रमेश की भी पूछी जा चुकी है, चेतन भगत की भी आपसे पूछी गई थी, एक आपसे अरुंधति रॉय की पूछी गई थी। अभी पीछे हम 3-4 दिन की ही शिफ्ट्स की बात कर रहे हैं, तो डेली आपसे 1-2 क्वेश्चंस तो बुक्स एंड ऑथर से देखने को मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें कि फाइनल टेस्ट एग्जिट सचिन तेंदुलकर, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये दिलीप डिसूजा के द्वारा लिखी गई है। नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, ये फॉर्मर हमारे कैग ऑफिसर रहेंगे विनोद राय, इनके द्वारा लिखी गई है। अ बैंड इन द रिवर वीएस नाइपॉल की आपकी बुक रहेगी। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की रहेगी, जिसके ऊपर मूवी भी बनाई गई थी। ब्लैक टॉर्नेडो द 3 सीक्स ऑफ मुंबई 2611, ये आपकी संदीप उनिथन के द्वारा लिखी गई। ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर, ये प्रणब मुखर्जी जो कि हमारे क्या रहेंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट है, इनके द्वारा लिखी गई है। 2014 में द इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया, ये बुक लिखी गई आपकी राजदीप सरदेसाई के द्वारा। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ये आपकी अरुणिमा सिन्हा के द्वारा बुक लिखी गई। फ्लड ऑफ फायर अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई। 30 वुमेन इन पावर देयर वॉइसेस देयर स्टोरीज, इस बुक को नैना लाल किडवई के द्वारा लिखा गया है। टू द ब्रिंक एंड बैक इंडियाज 1991 स्टोरी, ये जयराम रमेश की ही एक और बुक रहेगी। मिस्टर फनी बोन्स, ये आपकी ट्विंकल खन्ना की बुक रहेगी। ट्विंकल खन्ना कौन रहेंगी आपकी, आप सबको पता ही है, जो अक्षय कुमार है उनकी आपकी वाइफ रहेंगी ट्विंकल खन्ना। मेक इन इंडिया ऑसम, चेतन भगत की बुक रहेगी। एन ऑटोबायोग्राफी है जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे फर्स्ट क्या रहेंगे प्राइम मिनिस्टर थे। द कुंभ मेला मैपिंग दी एफिमेरल मेगासिटी, तो ये आपकी तरुण खन्ना की बुक रहेगी। आपको सारी बुक्स याद रखनी है, एग्जाम में आपकी कोई भी बुक पूछी जा सकती है। जो बुक्स का टॉपिक है ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है, वाइड टॉपिक है। 8 से 9 वीडियोस आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पे सेपरेट बुक्स एंड ऑथर्स की, आप उनको देख सकते हैं, उनसे आपको एग्जाम्स में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि 9 मार्च 2023 से लेके 15 मार्च 2023 तक जो आपकी टोटल शिफ्ट्स हुई हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कंपाइल करा के इस ई बुक में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको हर क्वेश्चन में मिलने वाला है। जैसे आपसे अगर कोई स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया तो उस स्पोर्ट्स के क्वेश्चन को प्रोवाइड करके उसके नीचे आपको बाकी जितने भी स्पोर्ट्स रहेंगे उनकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। अगर आपसे कोई डेज से क्वेश्चन पूछा गया उस डे को हमने प्रोवाइड करा दिया ई बुक में, उसके नीचे आपको जो बाकी इंपॉर्टेंट डेज हैं टोटल 150 अराउंड, उन सबको कवर हमने करा दिया। इस टाइप से इसमें जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे। टोटल 24 रुपीज़ में आपको ये प्रोवाइड कराई जा रही है। और आप यकीन मानिए कि ज़्यादातर जो आपके 70 to 80% क्वेश्चंस रहेंगे
वो आपको इस ई बुक से ही रिपीटेड क्वेश्चंस जो है वो मिलने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रॉलर टर्म इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो ब्रॉलर जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है। जो स्पोर्ट टर्म होती है जिससे क्वेश्चन रहेगा आपका, इससे रिलेटेड कल की शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इस टॉपिक को यहां पे हमने कवर किया है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आपका बॉक्सिंग हो जाएगा। बॉक्सिंग जो स्पोर्ट है उसका एक टर्म आपका हो जाएगा ब्रॉलर। यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स टर्म की बात करते हैं, जैसे बास्केटबॉल रहेगा, उसके कुछ आपके टर्म्स हो जाएंगे फ्री थ्रो, कॉमन फाउल, अंडरहेड, टेक्निकल फाउल, ओवरहेड और ये सब। बेसबॉल के आपके टर्म्स हो जाते हैं पिंचिंग, होम रन, बेस रनर, परफेक्ट गेम, स्ट्राइक और पुट आउट। इसी तरीके से अगर बैडमिंटन गेम की बात करी जाए तो शटलकॉक, डबल फॉल्ट, फोरहैंड, बैकहैंड, हिट, नेट और लव, ये आपके क्या हो जाएंगे, बैडमिंटन जो गेम होता है, स्पोर्ट्स होता है, उससे रिलेटेड आपकी टर्म्स हो जाएंगी। अगर बॉक्सिंग की हम बात करें तो बॉक्सिंग की आपकी टर्म्स हो जाती है जैसे रिंग स्टॉपेज हो गई, ब्लेडर हो गई, बाउट हो गई, ब्रॉलर, जो हमारा क्वेश्चन है ब्रॉलर यहां भी आप देख सकते हैं। फिर आपका बकल हो गया, कैनवास हो गया, 8 काउंट हो गया, ग्लास जॉ हो गया, है मेकर हो गया, मॉलर हो गया, प्लॉडर हो गया और साउथ पो हो गया। ये सब आपकी टर्म्स हो जाएंगी बॉक्सिंग जो स्पोर्ट्स है उससे रिलेटेड। ब्रिज गेम से रिलेटेड आपके मास्टर पॉइंट हो जाएगा, परफेक्ट डील हो जाएगी, डमी हो जाएगा और ट्रम्प हो जाएगा। इसी तरीके से जो क्रिकेट गेम है उससे रिलेटेड आपके बेल्स हो जाते हैं, एशेज हो जाती हैं, गोगली हो जाएगी, हुक हो जाएगी और आपकी ग्लांसेस हो जाएंगी। ये सब जो आपके टर्म्स हैं ये किससे रिलेटेड है, ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट, क्रिकेट स्पोर्ट्स होता है उससे रिलेटेड आपके ये सभी टर्म्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स टर्म की हमने बात करी है। बाकी ये जो टॉपिक रहता है स्पोर्ट्स टर्म का, इसकी सेपरेट वीडियो भी आपको मिल जाएगी, आप नीचे भी देख सकते हैं। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से 200 से ज्यादा टॉपिक आपको कवर कराए गए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो आप इसको जरूर देख लें। फिर एक क्वेश्चन हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे जो डेज हैं उससे रिलेटेड बात करते हैं। तो सिविल सर्विसेज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। सिविल सेवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है। डेली आपकी 4 शिफ्ट होती हैं, किसी ना किसी शिफ्ट में, चारों में से एक शिफ्ट में तो आपको 100% डेज का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। पीछे हमने 4-5 दिन का जो एनालिसिस करा है उसमें डेली एक आपको क्वेश्चन मिला है डेज का। तो सिविल सर्विसेज डे जो होता है आपका, ये हर साल हम 21 अप्रैल, यहाँ पे गलत ऑप्शन हो गया है, 21 अप्रैल इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। 21 अप्रैल को हम हर साल सिविल सर्विसेज डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लेना, ये आपका आंसर नहीं रहेगा। 21 अप्रैल इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। हर साल 21 अप्रैल को ही सिविल सर्विसेज डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। अगर कुछ डेज की हम बात करें यहाँ पे, तो हमारा वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे या फिर वर्ल्ड टीबी डे होता है 24 मार्च को। नेशनल मैरीटाइम डे होता है 5 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को। जलियांवाला बाग मैसकर डे आपका 13 अप्रैल को होता है। 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था, मैसकर हुआ था, वो आपका हुआ था। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को। सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को। नेशनल पंचायत डे 24 अप्रैल को। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को। वर्कर्स डे या फिर इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को। और आपका प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को। नेशनल नर्सेज डे आपका 12 मई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। बाकी डेज की जो सेपरेट वीडियो है उसमें आपको 136 के अराउंड टोटल जो हमारे डेज हैं उनको प्रोवाइड कराया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइंड विदाउट कंप्लीटिंग फुल टर्म। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने पूर्व कार्यकाल पूरा किए बिना इस्तीफा दे दिया था, तो इनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। ये क्वेश्चन वैसे आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन हमने आपको इसलिए प्रोवाइड कराया है जिससे कि फर्स्ट इंडियन जो टॉपिक है उसको हम कवर कर सके। तो फर्स्ट इन इंडिया ये जो टॉपिक है इससे आपको क्वेश्चन मिल सकता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड। तो पहले भारतीय जो कि स्पेस में गए थे वो रहेंगे राकेश शर्मा। पहले इंडियन कमांडर इन चीफ हैं आपके जनरल कैरियप्पा। पहले प्रेसिडेंट इंडिया के जिनकी डेथ हो गई थी ऑफिस में वो डॉक्टर जाकिर हुसैन रहेंगे। पहले इंडिया के फील्ड मार्शल हैं SHF मानिक शाह।
पहले इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला वो रविंद्रनाथ टैगोर रहेंगे। 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था इनकी गीतांजलि बुक के लिए। कौन सी फील्ड में मिला था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो लिटरेचर की फील्ड में इनको मिला था। पहले इंडियन जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था वो मीर सेन रहेंगे। पहले इंडियन लोकसभा के स्पीकर कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे। एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे पहले इंडिया के, तो अबुल कलाम आजाद थे। होम मिनिस्टर कौन थे, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार का टाइटल जो मिला था वल्लभ भाई पटेल को, वो बरदोली की जो महिलाएं थी, बरदोली फीमेल्स जो थी, उनके द्वारा इस टाइटल को दिया गया था वल्लभ भाई पटेल को। पहले इंडिया के एयर चीफ मार्शल हैं एस मुखर्जी। पहले इंडिया के नेवल चीफ आरडी कटारिया हो जाएंगे आपके। पहले व्यक्ति जिनको परमवीर चक्र मिला इंडिया से वो सोमनाथ शर्मा रहेंगे। पहले इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं आपके सुकुमार सेन। अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो राजीव कुमार आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो अयोध्या जो जगह है आपकी उत्तर प्रदेश में, ये किस नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या जो है वो राम मंदिर की वजह से काफी ज्यादा आपकी चर्चे चल रही है, तो हो सकता है कि अयोध्या का आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर सरयू रिवर हो जाएगा। सरयू रिवर पे सिचुएटेड रहेगी आपकी अयोध्या सिटी। अगर यहाँ पे सिटीज की बात करी जाए तो श्रीनगर है आपका झेलम रिवर पे, बद्रीनाथ है अलकनंदा रिवर पे, अहमदाबाद है साबरमती रिवर पे, न्यू दिल्ली है यमुना रिवर पे, सूरत है तापी रिवर पे, मथुरा है यमुना रिवर पे, मजूली है ब्रह्मपुत्र रिवर पे, कानपुर है आपका गंगा रिवर पे, आगरा रहेगा यमुना रिवर पे, गुवाहाटी है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर पे, लखनऊ है गोमती रिवर पे, उज्जैन है आपका मध्य प्रदेश में, और पटना है आपका गंगा रिवर पे। अलकनंदा और भागीरथी रिवर जहां पे मीट होती हैं उस पे आपकी कौन सी सिटी है जो कि सिचुएटेड है, तो प्रयागराज आपकी जगह हो जाएगी। आपसे कल की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो इसलिए रिवर्स का टॉपिक यहाँ पे हमने डाला है कि कौन कौन सी सिटीज आपकी रिवर के अराउंड सिचुएटेड हैं। बाकी सेपरेट वीडियो इस टॉपिक की भी आपको मिल जाएगी चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अबोलिशन ऑफ टाइटल कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उपाधियों का उन्मूलन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन हमने कल की जो हमारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो थी उसमें भी कवर किया था, आज भी कवर कर रहे हैं, क्योंकि आपसे परसों भी क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल का, कल भी पूछा गया था और आपसे आज भी पूछा जा सकता है। और आपसे कल और परसों जो पूछे गए हैं वो फंडामेंटल राइट्स से ही पूछे गए हैं, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में। कल की शिफ्ट में आपसे आर्टिकल 14 पूछा गया था, उससे पहले आपसे आर्टिकल 31 पूछा गया था, और उससे पिछली शिफ्ट में आपसे पूछा गया था आर्टिकल आपका 17, शायद 17 या फिर 24 के अराउंड का आपका कोई आर्टिकल पूछा गया था। तो आपसे अभी पीछे हम कल या परसों की बात करें तो 4 से 5 बार आपके आर्टिकल्स पूछे गए हैं, वो भी फंडामेंटल राइट्स से। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आर्टिकल 18 हो जाएगा। आर्टिकल 18 के अंडर आता है हमारा एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। अगर यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात करी जाए तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स आते हैं हमारे। कल की शिफ्ट में आपसे 14 पूछा जा चुका है। 14 होता है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ से रिलेटेड। आर्टिकल 15 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 में हमारा आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। 17 में आता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 में आता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। 19 भी आपका बन चुका है एग्जाम में, जिसमें गारंटी होते हैं आपके 6 राइट्स। 20 में प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। 23 में आता है आपका प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। 24 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस अंडर 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, माइंस। 26 आपसे पूछा जा चुका है ऑलरेडी एग्जाम में, आपका आता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। यहाँ पे फिर आपका आर्टिकल 31 आता है, वो भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आर्टिकल 32 में आपका आता है रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। बाकी आर्टिकल्स की जो सेपरेट वीडियो है हमारी, आप उसको देख सकते हैं। उसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सब हमने कवर किए हैं। सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
लालगुदी जयराम इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो लालगुदी जयराम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? जो पिछली शिफ्ट हुई हैं आपकी 3 से 4 जो आपके डेज की शिफ्ट हुई हैं उसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये जो टॉपिक है ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है। ज्यादातर हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, इसलिए इस टॉपिक को यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर वायलिन हो जाएगा। लालगुदी जयराम जो है ये वायलिन प्ले करते हैं, वायलिन जो इंस्ट्रूमेंट है उसके आपके वादक रहेंगे। अगर बात करी जाए क्वेश्चन की, इस टॉपिक की, म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, तो म्यूजिशियंस की कुछ बात करेंगे। अन्नपूर्ण देवी सुरबहर प्ले करती हैं, तोताराम शर्मा पखावज प्ले करते हैं, यू श्रीनिवास मंडोलिन प्ले करते हैं, केवी प्रसाद, एसवी राजाराव और यू शिवराम मृदंगम प्ले करते हैं, टीएच विनायकरम और ईएम सुब्रमण्यम घतम प्ले करते हैं, एमएस गोपाल कृष्ण, एम राजम, एनआर मुरलीधरन, एन चंद्रशेखरन, वीजी जोग और आपके लालगुदी जयराम ये सब आपके वायलिन प्ले करते हैं। रमेश मिश्रा सारंगी प्ले करते हैं आपके, जिया मोहिद्दीन डागर और अयंगीर श्याम सुंदरम और दोरेस्वामी अयंगर ये आपके वीणा प्ले करते हैं। अनुष्का शंकर सितार प्ले करती हैं, संदीप दास तबला प्ले करते हैं, अली अहमद हुसैन शहनाई प्ले करते हैं, बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार प्ले करते हैं। जो आपकी कल की 4th शिफ्ट हुई थी उसमें भी आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछा गया। जो आपकी 3rd शिफ्ट हुई थी उसमें भी, मतलब 2 शिफ्ट में, टोटल जो 4 शिफ्ट है उनमें से किसी 2 शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भवानी सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो भवानी सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? पीछे एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन बन चुके हैं, अभी पीछे 2-3 दिन से आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे, लेकिन बार बार रिपीट होते हैं। डैम्स का स्टार्टिंग में आपका क्वेश्चन पूछा गया था स्टार्टिंग की शिफ्ट्स में, फिर आपका 2-3 दिन नहीं पूछा गया, उसके बाद फिर आपकी अगली शिफ्ट में पूछ लिया गया, फिर उसके बाद 2-3 दिन नहीं बना। तो हो सकता है कि अब आपसे फिर पूछ लिया जाए डैम से क्वेश्चन। तो भवानी सागर डैम जो है ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर तमिलनाडु स्टेट हो जाएगा। तमिलनाडु स्टेट में आपका भवानी सागर डैम लोकेटेड रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम डैम्स की बात करें तो डैम से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो डैम से आपकी स्टेट पूछी जाती है और एक आपकी डैम से रिवर पूछी जाती है। तो दोनों की ही हम यहाँ पे बात करेंगे। भवानी सागर डैम आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है, भवानी रिवर के अराउंड। तुंगभद्र डैम आपका कर्नाटका में लोकेटेड है, तुंगभद्र रिवर के अराउंड। आपको यहाँ पे बताना है कि तुंगभद्र जो रिवर है ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। रिवर की ट्रिब्यूटरीज भी आपके एग्जाम्स में पीछे बनी थी। रिहंद डैम उत्तर प्रदेश में रिहंद रिवर के अराउंड है। मैथुन डैम झारखंड में बराकर रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। कोयना डैम है महाराष्ट्र में कोयना रिवर के अराउंड। बिसलपुर डैम राजस्थान में बानस रिवर के अराउंड है। मेथुर डैम आपका तमिलनाडु में कावेरी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। कृष्णा सागर डैम जो आपका रहेगा ये आपका कर्नाटका में कावेरी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। अगर आपसे इंदिरा सागर डैम पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर के अराउंड है। चेरुथोनी डैम केरला रिवर में आपका चेरुथोनी रिवर के अराउंड है। सरदार सरोवर डैम गुजरात में नर्मदा रिवर के अराउंड है। आपसे इसकी रिवर पूछी गई थी, कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। फिर आपका नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है आपका कृष्णा रिवर के अराउंड। हीराकुद डैम आपका उड़ीसा में महानदी रिवर के अराउंड है। भागरा नागल डैम पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे रहेगा, सतलुज रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। तहरी डैम इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है, सबसे ऊंचा डैम है, जो कि उत्तराखंड में भागीरथी रिवर के अराउंड आपका सिचुएटेड है। तो ये टोटल हमारे क्वेश्चंस थे। आप नीचे देख सकते हैं और स्टैटिक जीके टॉपिक वाली 200 से ज्यादा टॉपिक कवर आपको कराए गए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको जरूर देख लें। ये टोटल क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। यहाँ पे एक हमारा टेस्ट का क्वेश्चन है, क्विज का क्वेश्चन है, जिसका जो आंसर है वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो अगर हम टेस्ट के क्वेश्चन की बात करें तो आज का हमारा टेस्ट का क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा वन द गोल्ड मेडल इन विच ओलंपिक गेम्स। तो अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसमें जो हमारे ऑप्शंस हैं उसमें जो आपका करेक्ट आंसर है उसको आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि अभिनव बिंद्रा ने जो गोल्ड जीता है वो कौन से गेम में जीता है। नीरज चोपड़ा ने जीता है दूसरा गोल्ड सिंगल्स में आपका कौन से में, टोक्यो ओलंपिक में। इसी तरीके से अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में, शूटिंग जो गेम है उससे रिलेटेड रहेंगे। आपको ईयर जो है और कहां पे हुआ था वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं चैनल पे, साथ ही साथ हर शिफ्ट की जो एनालिसिस है वो भी आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।